Hello everyone. I'm from Thapa Polytechnic College and I am presenting my seminar on the topic personal health under guidance of Dr. Anurag Joshi. Today we will discuss what is personal health. Personal health is a state of physical, social, and mental well being in which diseases and infirmity is absent. Means पर्सनल हेल्थ एक स्टेट है. इट इज़ अ स्टेट जहाँ हम फिज़िकली भी हेल्दी हैं, सोशली भी हेल्दी हैं, मेंटली भी हेल्दी हैं, वेल बीइंग है, जहाँ हमें कोई डिजीज़ या कोई इन्फर्मिटी नहीं है. इन्फर्मिटी मीन्स फिज़िकल या मेंटल वीकनेस हमें नहीं है कोई भी. हम टोटली हेल्दी हैं, प्योरली हेल्दी हैं, हमें कोई भी डिज़ीज़ नहीं है. हर एक स्टेट से हम फिट हैं, हेल्दी हैं, चाहे वो फिजिकल, सोशल एंड मेंटल स्टेट से हम हेल्दी हैं. दिस इज़ पर्सनल हेल्थ. सो नाउ हियर इज़ टाइप्स ऑफ हेल्थ. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेल्थ? स्पिरिचुअल हेल्थ, environmental health, social health, emotional health, mental health, physical health. So these are the types of health. And now we will discuss how this हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट्स इन अ बॉडी. हमारी बॉडी में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कैसे स्टार्ट होती हैं? इन अ वेरी बिजी लाइफ वी फॉरगेट अबाउट आवर हेल्थ. हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी होते हैं, अपने वर्क में इतना बिज़ी होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है. But firstly, we should know that our first and most important aim of life should be personal healthy life. हमें पता होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, जो एम ऑफ लाइफ है, वो क्या होना चाहिए? पर्सनल हेल्दी लाइफ होनी चाहिए. So now I will give you example. For example, student busy in their college, school, after coming home, in spite of doing rest and having healthy food, they start studying or playing games in mobile phones. So वी नो कि स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में, स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में इतना बिज़ी होते हैं कि वो घर पर आके दोबारा से या तो दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं या मोबाइल फ़ोन्स पे गेम खेलना शुरू कर देते हैं. बहुत ही गलत है स्टूडेंट्स के लिए. उन्हें अगर स्टडी करते हैं वो, तो उनके दिमाग पे इतना स्ट्रेस होता है कि हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमने रिटर्न वर्क भी करना है. उनके दिमाग पे इतना स्ट्रेस होता है कि हमने फ़ाइनल मार्क्स में भी अच्छे मार्क्स लेने हैं फ़ाइनल एग्ज़ाम्स में. तो वो पूरा दिन पढ़ते ही रहते हैं. तो उनके दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है. ना तो वो कोई आउटडोर गेम्स खेलते हैं, तो अगर खेलते तो मोबाइल फ़ोन में गेम्स खेलने लग जाते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही गलत है. हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि इफ़ दे वांट टू बी हेल्दी, then they should play outdoor games instead of studying all the time or playing games in the mobile phones. We know कि अगर चिल्ड्रंस बाहर और आउटडोर गेम्स खेलेंगे तो इट विल इंक्लूड मूवमेंट इन देयर बॉडी. इट विल इंक्लूड कि दे विल रन, दे विल वॉक, they will consume some fresh air. So these are the habits they should make. इंस्टेड ऑफ इट वो क्या हैबिट बनाते हैं कि या तो वो पूरा दिन पढ़ते रहते हैं और या वो अपने मोबाइल में गेम्स खेलते हैं. बट दे शुड प्ले आउटडोर गेम्स. वो यही चीज़ को अपनी हैबिट बना लेते हैं. जब यही चीज़ उनकी हैबिट बन जाती है तो उससे चिल्ड्रंस में बहुत ही हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उन्हें अपनी हेल्थ पे भी अटेंशन पे करनी है. बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए. So here is a chart given according to the age, the basic need of the sleep. Because if we will not take appropriate sleep, then health problems will start from there only. अगर हम स्लीप ही अप्रोप्रिएट नहीं लेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी वहाँ से ही स्टार्ट होंगी. सो न्यूबॉर्न बेबी who is of just 0 to 3 months need 14 to 17 hours of sleep. Now next, infants who are of 4 to 11 months, in between 4 to 11 months, need 12 to 15 hours of sleep. And next, toddlers who are of 1 to 2 years need 11 to 14 hours of sleep.
And then preschoolers who are of 3 to 5 years need 10 to 13 hours of sleep. And then school age children who are 6 to 13 years, they need 9 to 11 hours of sleep. And then teenagers who are of 14 to 17 years need 8 to 10 hours of sleep. Adults who are in between 18 to 64 years need 7 to 9 hours of sleep. Older adults who are of 65 years and above need 7 to 8 hours of sleep. So, these hours of sleep is the basic needs. जो हमारी स्लीप है वो बेसिक नीड है, क्योंकि हम अगर एप्रोप्रिएट स्लीप ही नहीं लेंगे तो उससे भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें होंगी. लाइक लैक ऑफ स्लीप विल कॉज डिप्रेशन, impairment in immunity, low concentration, irritability, fatigue, effect on brain and many other problems. Means अगर हम appropriate sleep नहीं ले रहे हैं तो हमें बहुत ही डिप्रेशन होगा, हमारे ब्रेन पे बहुत अफेक्ट पड़ेगा, हमारे इम्पेयरमेंट इन इम्यूनिटी होगी. हम कोई भी वर्क, चाहे हमारा कॉलेज का वर्क है, ऑफिस का वर्क है, फुल कंसंट्रेशन के साथ क्रिएटिव वे से नहीं कर पाएंगे. हम बहुत ही इरिटेबिलिटी होएगी हमें, हम छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होएंगे और गुस्सा होंगे छोटी छोटी बातों पर. फटीग होगा हमें और लैक ऑफ स्लीप का डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे ब्रेन पर. हमारा ब्रेन क्रिएटिव वे से और फुल कंसंट्रेशन